नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय अत्यंत शक्तिशाली, आत्मबल से भरपूर और नेतृत्व क्षमता से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न में प्रथम भाव में प्रथमेश मंगल, अर्थात जब मेष राशि का स्वामी मंगल स्वयं लग्न भाव में विराजमान होता है। यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की है या आप किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं जिसमें मंगल लग्न में स्थित है, अथवा आप स्वयं ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ कुंडली की बात नहीं, बल्कि जीवन के चरित्र को समझने की बात है। इस चर्चा में हम जानेंगे ऐसे जातक का स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है, करियर, धन, विवाह और स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मंगल के शुभ और अशुभ फल कौन से होते हैं, और अंत में कुछ आवश्यक सावधानियां एवं सरल उपाय भी साझा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले मंगल ग्रह के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। मित्रों, ज्योतिष में लोग अक्सर मंगल को सिर्फ गुस्से वाला ग्रह समझ लेते हैं, लेकिन सच इससे बहुत आगे है। मंगल जीवन की मूल ऊर्जा है। मंगल वो शक्ति है जो हमें कहती है, उठो, कर्म करो और अपने भाग्य को खुद लिखो। मंगल का संबंध साहस, पराक्रम, आत्मबल, तेज निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में संघर्ष करने की ताकत से है। जहां मंगल मजबूत होता है, वहां व्यक्ति डर कर नहीं जीता, वो लड़ता है, गिरता है, फिर उठता है और जीतता है। सेना, पुलिस, खेलकूद, इंजीनियरिंग, भूमि, मशीनरी, तकनीक, ऑपरेशन, सर्जरी, इन सभी क्षेत्रों के पीछे मंगल की ही ऊर्जा काम करती है। ये ग्रह हमें एक्शन लेना सिखाता है। अब सोचिए, मेष राशि मंगल की अपनी राशि है। यहां मंगल न कमजोर होता है न भ्रमित। जब मंगल मेष में होता है तो वो अपने पूरे स्वभाव में प्रकट होता है, निर्भीक, तेज, स्पष्ट और निर्णायक। और जब यही मंगल लग्न भाव में बैठ जाए तो ये स्थिति सामान्य नहीं रह जाती। वैदिक ज्योतिष में इसे रूचक महापुरुष योग कहा जाता है। ये पंच महापुरुष योगों में से एक बहुत शक्तिशाली योग है, जो व्यक्ति को अद्भुत नेतृत्व क्षमता, शारीरिक बल, गजब का आत्मविश्वास और राजसी प्रवृत्ति प्रदान करता है। लेकिन मित्रों, याद रखिए, हर महापुरुष योग तपस्या और संयम भी मांगता है। मेष लग्न अपने आप में अग्नि तत्व का लग्न है। ये लग्न कहता है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे लोग इंतजार नहीं करते, अवसर खुद बनाते हैं, दूसरों के पीछे नहीं चलते और चुनौती से कभी डरते नहीं। अब जब इस लग्न का स्वामी मंगल खुद लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति का जीवन कितना शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा जातक पूरी तरह आत्मनिर्भर होता है, अपनी पहचान खुद बनाता है, भीड़ में खोता नहीं बल्कि अलग चमकता है। उसका जीवन एक संदेश देता है, मैं जो हूं वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ज्योतिष में प्रथम भाव शरीर, व्यक्तित्व, आत्मा, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को दर्शाता है। जब लग्नेश खुद लग्न में होता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन उसकी अपनी इच्छा और कर्मों से संचालित होता है। ऐसे लोग भाग्य को कोसते नहीं, बल्कि भाग्य को बदलते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तित्व और स्वभाव की। मित्रों, मेष लग्न में मंगल वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत दमदार और चुंबकीय होती है। वे जहां जाते हैं, लोग उन्हें नोटिस करते हैं, उनकी उपस्थिति महसूस होती है, उनकी बात में वजन होता है। सकारात्मक गुणों की बात करें तो इनमें गजब का आत्मविश्वास, तेज निर्णय लेने की क्षमता, नेचुरल नेतृत्व कौशल, मेहनती स्वभाव और हार न मानने की आदत होती है। ये लोग कठिन परिस्थितियों में भी डट कर खड़े रहते हैं, जिम्मेदारी से भागते नहीं और अपने दम पर रास्ता बनाते हैं। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। मंगल की ये अग्नि अगर संतुलित ना हो तो यही शक्ति गुस्से में बदल सकती है, अहंकार पैदा कर सकती है और रिश्तों में टकराव ला सकती है। अगर मंगल पर शनि, राहु या केतु की पीड़ा हो तो व्यक्ति जल्दी क्रोधित होता है, दूसरों की सलाह नहीं सुनता और अपने ही फैसलों से नुकसान कर बैठता है। इसलिए इन लोगों के लिए संयम सबसे बड़ा मंत्र है। करियर और कर्म क्षेत्र की बात करें तो ऐसे लोग साधारण नौकरी से ज्यादा नेतृत्व और स्वतंत्रता वाले कामों में सफल होते हैं। सेना, पुलिस, रक्षा सेवाएं, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड, खेलकूद, राजनीति, बिजनेस, रियल एस्टेट और उद्यमिता, ये क्षेत्र उनके लिए जैसे बने हैं। ये लोग बॉस बनना चाहते हैं, आदेश देना जानते हैं और रिस्क से डरते नहीं। अगर मंगल मजबूत हो तो करियर में तेजी से उन्नति, बड़ा नाम और सम्मान मिलता है। लेकिन अगर मंगल कमजोर या पीड़ित हो तो टकराव, बार बार बदलाव और गुस्से से नुकसान हो सकता है। धन और संपत्ति के मामले में मंगल लग्न में होने से
कमाने की भूख बहुत प्रबल होती है। मेहनत से धन आता है, भूमि और वाहन से अच्छा लाभ होता है, कभी-कभी अचानक धन योग भी बनते हैं, लेकिन खर्च भी उतना ही तेज होता है और जल्दबाजी में निवेश से नुकसान का खतरा रहता है। इसलिए धैर्य, अनुशासन और लंबी योजना बनाना इनके लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं वैवाहिक जीवन और संबंधों पर। मित्रों, ये विषय थोड़ा संवेदनशील है। मंगल लग्न में व्यक्ति को काफी डोमिनेंट बनाता है। रिश्तों में नियंत्रण की इच्छा और अपनी बात मनवाने की आदत रहती है। अगर मंगल शुभ हो तो जीवन साथी साहसी, समझदार और सपोर्टिव मिलता है। रिश्ता मजबूत बनता है। लेकिन अगर मंगल अशुभ हो तो झगड़े, अहंकार का टकराव और कभी-कभी दूरी आ सकती है। एक महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग डरते हैं कि लग्न में मंगल से मंगल दोष हो जाता है। लेकिन मेष लग्न में लग्न का मंगल मंगल दोष नहीं बनाता। यह दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मंगल लग्न में शरीर को बहुत मजबूत बनाता है। स्टैमिना अच्छा रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। लेकिन संभावित समस्याएं जैसे सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट या कट चोट का खतरा रह सकता है। इसलिए योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम इनके लिए अनिवार्य है। आध्यात्मिक पक्ष से देखें तो मंगल केवल युद्ध या क्रोध नहीं सिखाता, बल्कि आत्म अनुशासन भी सिखाता है। अगर ऐसा व्यक्ति साधना की राह पर चले तो अपनी इसी ऊर्जा को सेवा और तप में बदल सकता है और महान तपस्वी बन सकता है। हनुमान जी, भगवान शिव और कार्तिकेय की उपासना इनके लिए विशेष रूप से फलदायी होती है। उपाय बहुत सरल है। मंगलवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। लाल मसूर दाल, गुड़ या लाल चंदन का दान करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। नियमित व्यायाम करें। मूंगा रत्न पहन सकते हैं, लेकिन केवल अच्छे ज्योतिषी से कुंडली दिखवाकर और सलाह लेकर। मित्रों, अंत में कहना चाहूंगा कि मेष लग्न में मंगल एक अद्भुत लेकिन बड़ी जिम्मेदारी वाला योग है। यह आपको साहस, नेतृत्व और पूरी आत्मनिर्भरता देता है। लेकिन याद रखिए, शक्ति तभी वरदान बनती है जब वो नियंत्रण में हो। अगर आपने अपने मंगल को अनुशासन दिया, सेवा में लगाया और धैर्य के साथ चलाया, तो ये योग आपको राजयोग की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है। जय हनुमान जी, जय मंगल देव। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक चर्चा में। तब तक स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें। नमस्कार।